साथियों नमस्कार। आप पिछले दिनों से देख रहे होंगे कि लगातार इमरजेंसी की चर्चा की जा रही है। कभी प्रधानमंत्री जी उसकी चर्चा कर देते हैं तो कभी स्पीकर महोदय कर देते हैं और कल तो राष्ट्रपति जी ने खुद इसकी चर्चा की है। ये इमरजेंसी अब से 50 साल पहले लगी थी, लेकिन चर्चा आज हो रही है। जान रहे हैं क्यों? ये इसलिए क्योंकि जो देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है, यानी कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो चल रही है, उस पे आपका ध्यान ना जाए, आपका ध्यान मुद्दों से भटकाया जाए। इसका ताजा उदाहरण है आज की संसद। आज सदन में जब राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में लोकसभा में बोल रहे थे और बोल रहे थे नीट के मुद्दे पे। नीट वो विषय है, वो एग्जाम है जिसका पेपर लीक हो गया और जिससे कि 25 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। आप समझिए कि एक छात्र से एक परिवार अफेक्ट होता है। आप सोचिए कि करोड़ों लोग इसकी चपेट में आ गए और राहुल गांधी जी उस मुद्दे पर बात करना चाह रहे थे, लेकिन स्पीकर महोदय ने उन्हें बोलने नहीं दिया, बार बार टोका और तो और उनका माइक ऑफ कर दिया। ऐसा ही वाक्य राज्यसभा में हुआ जब आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोल रहे थे नीट के मुद्दे पर, तो जगदीप धनखड़ जी ने उन्हें लगातार रोका और उनका माइक ऑफ किया और यह भी कहा कि ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के छात्रों की इतनी बड़ी समस्या यदि ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगी तो क्या जाएगा? इससे महत्वपूर्ण क्या है? अब आप सोचिए कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जा रही है, ये दबाई जा रही है छात्रों की आवाज, उन परिवारों की आवाज जो कि आज सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई ये पेपर लीक क्यों हुआ, इन बच्चों का क्या कसूर था और इसकी भरपाई कैसे होगी। तो साथियों, ये जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, इससे आपका ध्यान कैसे भटकाया जाए, इसकी दिशा में काम हो रहा है। हम सबको पूरे पुरजोर तरीके से ये आवाज उठानी है, ज्यादा से ज्यादा इसकी चर्चा करनी है, जिससे कि सरकार की चूल्हे हिल जाए। धन्यवाद।